हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रहलाद आप सभी का स्वागत करता हूँ इस न्यू वीडियो में। तो आइए आज बात करने वाले हैं नरवर दुर्ग के बारे में, बताएंगे इसका इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। नरवर दुर्ग भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले के नरवर नगर में स्थित एक ऐतिहासिक दुर्ग है। यह विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर 500 फुट की ऊंचाई पर खड़ा है और 8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला है। यह किला मूलतः कछवाह क्षत्रिय वंश के राजा नल द्वारा बनवाया गया। राजा नल और विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती की प्रेम कहानी इसी किले से जुड़ी है। कहा जाता है कि यहाँ एक पुराना सैन्य निर्माण था। इतिहास। पहले इस दुर्ग का निर्माण या पुनः निर्माण दंगी कछवाह राजपूतों ने करा। कछवाहों के बाद यहाँ परिहार और फिर तोमर राजपूतों का आधिपत्य रहा और अंततः यह 16वीं शताब्दी में मुगलों के अधीन आ गया। किंतु इस पर से राजपूत शासन चले जाने के कारण आसपास के राजपूत सरदारों और जमींदारों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जो राजपूत सरदार पहले से ही स्वतंत्र शासन कर रहे थे वे भी शक्तिशाली थे। उनमें एक बड़ी और शक्तिशाली जमींदारी रायपुर रही, जिस पर पवैया चौहान राजपूतों का अधिकार था। उस समय नरवर से मालवा की ओर आ जाने का यहाँ से एक प्रमुख मार्ग था, जो कि चौहानों के अधिकार में होने के कारण मुगलों के लिए अच्छा नहीं था। मुगलों के अनेक प्रयास के बाद भी वे कुछ न कर सके और मुगल चौहानों तथा अन्य शक्तिशाली राजपूत सरदारों के कारण कमजोर हो रहे थे। नरवर राजपूतों का राज्य रहा, इसलिए राजपूत सरदार पुनः उस पर राजपूत शासन चाहते थे। रायपुर के चौहान निरंतर अपनी सीमाओं का विकास कर रहे थे और शक्ति में वृद्धि कर रहे थे और संभवतः चौहान जल्द ही नरवर पर अधिकार कर लेते। किंतु कालांतर में 19वीं शताब्दी के आरंभ में यह मराठा सरदार सिंधिया ने अधिकार किया और चौहानों से रक्षित करने का प्रयास किया। किंतु लोक कथाओं से पता चलता है कि चौहानों ने मराठों को भी कभी कर नहीं दिया और मराठे भी यहाँ राजपूतों के प्रभाव के कारण मुगलों को यहाँ से परास्त और उनका पूर्णतः शासन समाप्त करने के बाद भी राजपूतों के ठिकानों पर अधिकार नहीं कर पाए। आल्हा काव्य में नरवर गढ़ को मोहरम गढ़ भी कहा गया है, जहाँ के राजा मोतीमल बघेल का नाम का राजा का जिक्र है। यहाँ पर दंगी राजपूत शासक नेपाल सिंह दंगी ने राज्य किया। 1150 से बाद यह किला छोड़ दिया। राजा नरवर का किला बुंदेलखंड में पहले एवं मध्य भारत के ग्वालियर किले के बाद दूसरे नंबर का है। नरवर दुर्ग नांग राजाओं की राजधानी। यहाँ 9 नांग राजाओं ने राज किया। वे इस प्रकार थे: भीमनांग 57 ईस्वी से 82 ईस्वी तक, खजूरनांग 82 से 107 ईस्वी तक, वत्सनांग 107 से 132 ईस्वी तक, स्कंदनांग 132 से 187 ईस्वी तक, बृहस्पति नांग 187 से 202 ईस्वी तक, गणपति नांग 202 से 226 ईस्वी तक, व्याघ्रनांग 226 से 252 ईस्वी तक, वस्तुनांग 252 से 277 तक, देवनांग 277 से 300 ईसा पूर्व। इनके बाद समुद्रगुप्त ने नांग राजाओं का पर आक्रमण किया एवं इस वंश को समाप्त कर किले को अधीन किया। इस बारे में इलाहाबाद स्तंभ में उल्लेख मिलते हैं। पौराणिक संदर्भ: महाभारत कालीन नरवर का उल्लेख श्री हर्ष रचित नसीधीय चरित्र में निषद नगर या निषद के देश के नाम से विस्तार पूर्वक मिलता है। प्रसिद्ध संस्कृत के सूक्ति नरवर तत्कालीन नलपुर के राजा नल द्वारा अपनी पत्नी दमयंती को कही गई। चौते मित चा सार चा वचो ही बागमिता नसीधिया चिरेतम सरग नहीं। नरवर का किला भारतीय किलों की शांत और अत्यंत प्राचीन व सबसे सुरक्षित किला माना जाता है। विदेशी यात्री
स्टीफन थलर ने नरवर किले की सुरक्षा के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि नरवर किले को जीत पाना बेहद दुष्कर और सुरक्षा की दृष्टि से इसका कोई जवाब नहीं है। इस शहर को का ऐतिहासिक महत्व भी रहा है और इसे 12वीं शताब्दी तक नालापुर के नाम से जाना जाता था। इस महल का नाम राजा नल के नाम पर रखा गया, जिनके और दमयंती की प्रेम गाथाएं महाकाव्य महाभारत में पढ़ने को मिलती हैं। भौगोलिक स्थिति इस दुर्ग के पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर लंबवत एक दूसरा पहाड़ है जिसे हजीरा पहाड़ कहते हैं, क्योंकि यह पश्चिमी भाग के शिखर पर 2 कलात्मक हजीरा निर्मित हैं। दुर्ग के दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर में लगी हुई सिंध एवं पूर्व से अहिर नदी के चारों ओर से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। नरवर दुर्ग अनेक हिंदू मंदिर निर्मित हैं। ये दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।